भाई फास्ट बॉलिंग का आपको ऐसा वर्कआउट बताऊंगा ना आज, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप ना बहुत वर्कआउट करते होंगे, अपने शोल्डर का वर्कआउट, बैक का वर्कआउट, हैमस्ट्रिंग का, लेग्स का, काफ का, सब वर्कआउट कर लेते होंगे आप। लेकिन दो ऐसे वर्कआउट है ना, जो अगर आप नी अपनी बॉलिंग में ऐड कर रहे हैं ना, अगर आप फास्ट बॉलर हो, तो 90% बॉलर्स फेल हो जाते हैं ना, उनका पेस बढ़ता है और वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धीरज तुषार। और भाई मैं 1.5 साल बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं चैनल पे था नहीं, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी भाई। मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं 1.5 साल से उसी कामों में लगा हुआ था भाई। लेकिन अब से इस चैनल पे टिप्स की वीडियोस, एनालिटिक्स वीडियो सब आएंगे भाई, व्लॉग्स भी आएंगे मैचेस के, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट बताऊंगा। देखिए, हम जब वर्कआउट करते हैं ना, हमें सिर्फ शोल्डर, बैक, ट्रैप्स, लेग्स यही ध्यान में आता है। लेकिन दो एक ऐसी चीजें हैं ना, जो मेन है, जो 80% काम करती हैं और उसी पे वर्क नहीं करते लोग। इसमें होता है एक हमारा कोर का वर्कआउट, एक ग्लूट्स का वर्कआउट। देखो होता क्या है ना, जब आप रनअप से भाग के आते हो ना, तो उसमें आपका अगर ग्लूट्स वीक है, तो सारा प्रेशर जो है आपकी लोअर बॉडी पे चला जाता है, आपके नीज पे, आपके हैमस्ट्रिंग पे, आपके ग्रोइन पे, आपके काफ पे, आप आपके एंकल पे। तो अगर आपके ग्लूट्स में जान नहीं है, तो आपकी लोअर बॉडी इंजर्ड होगी। और जब आप लैंडिंग कर लेते हो, बैक फुट से फ्रंट फुट पे ट्रांसफर करते हो, और जब अपना नॉन बॉलिंग आप पुल करते हो, तो उसमें कोर की में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि जितना आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी तेज आपका हाथ आएगा, उतनी तेज आपका बॉलिंग एंड भी आएगा, तो आपका पेस भी बढ़ेगा। तो अगर आपके कोर और ग्लूट्स वीक है ना, तो ग्लूट्स जो है वो लोअर बॉडी को संभालता है, वो आपकी लोअर बॉडी को इंजर्ड होने से बचाता है और लोअर बॉडी को स्टेबल रखता है, ताकि आप पेस बॉल डाल पाओ। और कोर जो है वो आपकी अपर बॉडी को संभालता है, पूरी अपर बॉडी को। अगर आपका कोर और ग्लूट स्ट्रॉन्ग है, तो आपका 90% काम हो गया। देखो ग्लूट्स का क्या काम होता है ना, ये दो काम करता है। एक फोर्स प्रोडक्शन करता है, एक शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। देखिए, जब आप रनअप से लेके अपने डिलीवरी स्टाइल तक जाते हैं ना, तो आपको फोर्स चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो उसमें आपके ग्लूट्स काम आते हैं। तो वो फोर्स जो आपकी लगती है ना, वो ग्लूट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा, शॉक एब्जॉर्प्शन। जब आप डिलीवरी स्ट्राइड के बाद अपना फ्रंट फुट लैंड करते हो ना, तो फ्रंट फुट लैंड होने के बाद ना 5 से 8 गुना आपकी बॉडी वेट का आपके फ्रंट नी पे लोड जाता है। तो अगर आपका ग्लूट स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो सारा अब्जॉर्ब खुद कर लेता है। तो नी पे ज्यादा लोड जाने नहीं देता आपका ग्लूट, क्योंकि ग्लूट्स में जाना है, वो सारी अब्जॉर्ब खुद ही कर लेगा। तो नी पे कम लोड जाएगा, तो आपकी नी भी इंजर्ड होने से बचेगी और लोअर बॉडी भी बचेगी। ऐसे ही आपका कोर है। जब आप अपना फ्रंट आर्म पुल करते हो और बैक फुट से फ्रंट फुट से आप ट्रांसफर करते हो, क्योंकि जब आपका बैक फुट लैंड होता है, वो सीधा होना चाहिए। अगर कोशिश करो, अगर बेंड भी होता है, तो उसके बाद आपको अपना बैक फुट को अपनी कोर के मसल से बैक फुट को सीधा करना होता है, जाकि वो सीधा होके बैक फुट से फ्रंट फुट पे वेट ट्रांसफर, उसमें आपकी कोर की स्ट्रेंथ लगती है। तो मेन दो चीजें हैं, एक कोर आपका और एक ग्लूट्स। इसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, तो 90% एज आपका फास्ट बॉलर काम फिनिश हो जाता है। बाकी वर्कआउट भी करो, लेकिन कोर ग्लूट्स का वर्कआउट जो है, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये डेली मॉर्निंग या इवनिंग में 15 से 20 मिनट का वर्कआउट है, ये आपने ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आप देखोगे 2-3 महीने के बाद आप भागोगे भी अच्छा, आपका लैंडिंग भी अच्छी होगी, आपके में स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपका जोर भी अच्छा लगेगा बॉलिंग पे। तो मैं आपको वर्कआउट के बारे में बताता हूँ। जो भी मैं आपको अभी वर्कआउट बता रहा हूँ ना, उसके आपने 3-3 सेट्स करने हैं और रेपिटेशन उतने करने हैं जितने आप कर सकते हो सके तो जैसे ही आप फर्स्ट डे आपका, तो कम रेप्स करो, और जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते थे, तो रेप्स को भी धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो। तो कोर वर्कआउट में आपने 4 वर्कआउट करने हैं। एक आपने करने हैं प्लैंक्स, 3 सेट आपको इसके करने हैं, जितने भी रेपिटेशन आप कर सकते हो। दूसरे साइड प्लैंक्स, इसके भी आपने 3 सेट्स करने हैं। तीसरे नंबर पे आता है माउंटेन क्लाइंबर्स, इसके भी 3 सेट करने हैं। रेपुटेशन आप जितने ज्यादा कर सको, स्टार्टिंग में थोड़े कम करना। चौथा है रशियन ट्विस्ट, इसमें भी आपके साइड के जो मसल्स है कोर के, उसमें भी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये 4 वर्कआउट आपने करने हैं कोर के। ग्लूट्स के भी 4 वर्कआउट जो आपको करने हैं। एक है ग्लूट ब्रिज, जो आपको ग्लूट्स में स्ट्रेंथ देता है, इसके आपने 3 सेट करने हैं और रेपुटेशन आप जितनी कर सकते हो उतने करने हैं। दूसरा है आपका बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट बॉडी वेट, इसके भी आपको 3 सेट करने हैं और करना सारा ये वर्कआउट डेली करना है, या सुबह करो या शाम को करो, जब अपना सेशन फिनिश कर लेते हो, लेकिन करना डेली है। तीसरा है फायर हाइड्रेंट्स, इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं और रेपुटेशन जितनी आप कर सकते हो। चौथा है डोंकी किक्स, इसके भी 3 सेट्स करने हैं और रेपुटेशन जितनी आप कर सकते हो। तो भाई अभी ना गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि वॉइस क्लियर हो, इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर रखा है, एसी भी बंद कर रखा है और टीवी भी बंद कर रखा है भाई। तो इसलिए तो भाई ये जो 2 वर्कआउट अगर आपने ऐड कर ली ना अपनी फास्ट बॉलिंग में, ये आपको इंजरी से भी बचाएगा। क्योंकि मैं भी जब भाई इंजर्ड हुआ था ना अंडर 19 स्टेट कैंप के टाइम पे, तो मैं भी गया था एक फिजियो के पास, मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था। तो वहां पे मुझे पता लगा कि मेरी लोअर बैक हुई है, लेकिन वहां पे मेरे को वर्कआउट क्या कराया जा रहा है, कोर और ग्लूट्स का। जब 3 महीने उसने मुझे कराया, मेरा बैक की सारी इंजरी ठीक होगी। ऐसे ही होता है, जब भी अगर आपने इंजर्ड नहीं होना, तो ये 2 वर्कआउट आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप अपर लेवल की क्रिकेट खेलते हो, तो आप देखोगे जितनी फास्ट बॉलर्स है, आप जितने फास्ट बॉलर देख लो, उनके आप ग्लूट्स देखोगे या कोर देखोगे, बड़े तगड़े रहते हैं, ग्लूट्स भी तगड़े रहते हैं। तो कोर और ग्लूट्स में जान होगी ना भाई, आपका आधा काम हो गया, फास्ट बॉलर बन गए। तो ये 2 वर्कआउट भाई ऐड करो अपनी फास्ट बॉलिंग में।
चाहे आप बैट्समैन हो या फास्ट बॉलर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी वीडियो मैं आपके और लेके आऊँगा भाई। तो अब से इस चैनल पे डेली वीडियोज़ आएँगी, डेली कंटेंट आएँगे, तो स्टे ट्यून भाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। बाय।